अनीसा सोहम के साथ में जो अफेयर दिखाती है रानी का, इसके ही कॉलेज वाले कुछ लोग ऐसी चीजें कर रहे होते हैं तो तमाशा और ज्यादा क्रिएट होती है, जो कहीं न कहीं अब रानी के करियर को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए काफी है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। पूजा से पहले जितनी भी तमाशे हुई थी उन सभी चीजों को भूल करके यहाँ पूजा स्टार्ट हो जाती है और फाइनली पूजा होती है। अनीसा की चाल पूरी तरीके से फेल हो चुकी होती है। एक चीज का गुस्सा उसे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रानी को भी समझ में आता है कि कोई तो है कॉलेज से जो इसकी मदद कर रहा है, क्योंकि कॉलेज से ही तो किसी ने फोटोज भेजे थे जो अनीसा घर वालों को दिखा रही थी। और यहाँ पे जब इससे सारी बातें पता चल जाती है, अब ये क्या करती है कि ये अनीसा के सामने जाकर के साफ उससे बोल देती है कि तुम ये जो कर रही हो ना, ये बहुत गलत है, तुम दिग्विजय को नहीं जीत सकती। और हाँ, ये जो मेरे साथ में गलत करने की कोशिश कर रही हो, इसमें तुम कभी सफल नहीं हो सकती। चाहे वो डॉक्यूमेंट चुराना हो या फिर कॉलेज में समझो तो एक से प्रैक्टिकल करवाना, ये फिर जो चीज़ थी वो सब तुमने ही किया है। घर वालों को मैनिपुलेट भी तुमने ही किया है, ये सब तुम छोड़ दो। लेकिन अब जो ये चैलेंज कर देती है ना अनीसा को, तो अनीसा भी पूरी तरीके से पागल, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब जाती है तो उस मैडम को वो लगाना चाहती है। पता चलता है कि वो मैडम तो कॉलेज में है ही नहीं, क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब है, तो जिस कारण वो कॉलेज नहीं आ रही है। अब अनीसा को समझ में नहीं आता है कि ये मदद मांगे तो मांगे कैसे, ये रानी को कैसे रोक सकती है। तो कॉलेज की जो लड़कियां थी जो सस्पेंड हो चुकी थी, ये उन लोगों को बुलाती है और बोलती है कि देखो तुम लोगों ने रानी को सोहम के साथ में कुछ कर दिया, तो शायद मैं तुम लोग अपने हॉस्पिटल में इंटर्न कर सकती हो। अब देखो लड़कों के लिए अच्छा ऑफर होता है और वैसे भी उन्हें तो रानी से बदला लेना ही है, तो वो लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग वेल कैंप पे जाने वाले हैं और रानी भी कैंप पे अकेले जाएगी। हालांकि देखो जब घर में कैंप वाली बात बताते हैं ना, तो कोई ज्यादा सपोर्ट करता नहीं, लेकिन दिग्विजय भी इस जो चीजें हुई थी उन सभी चीजों को लेकर के रानी को बोल देता है कि तुम ये सब जो बीती बात है उस सबको भूल जाओ और आगे अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि कुछ टाइम बाद कैंप में भी जाना है। और फाइनली रानी कैंप में निकल जाती है सोहम के साथ में। लेकिन दिग्विजय के मन में ना ये सारी बातें डालना होता है कि शायद रानी और सोहम का कोई अफेयर चल रहा है, कुछ हो सकता है। तो ऐसा काम कोई और नहीं बल्कि अनीसा ही करती है, क्योंकि जैसे दिग्विजय रानी को छोड़ करके कॉलेज जाता है तो यहाँ अनीसा रोने का नाटक करती है और बताती है कि सर मेरा बजाज के साथ में झगड़ा हो चुका है और उन्हें लगता है कि शायद मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। सोचो जरा वो कैसे कैसे गलत बातें सोचते हैं। तुम और रानी कितनी खुश हो अपनी जिंदगी में, मैं भी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि रानी तुम्हारी पत्नी है, कितना प्यार करते हो तुम, लेकिन बजाज जी को पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है ना कि डॉक्टर सोहम का कुछ है। रानी कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है डॉक्टर सोहम पे, लेकिन दिग्विजय को रानी में भरोसा होता है। तो साहब बोलता है कि देखो मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं, वो भरोसा नहीं करती और बहुत अच्छी लड़की है, वो समझदार लड़की है और प्लीज उसके बारे में गलत बोलना बंद करो। लेकिन यहाँ अनीसा का चाल धीरे धीरे कामयाब होने लगता है, जो दिग्विजय के मन में वो एक छोटा सा शक का घर कर देती है। यहाँ से समझो तो रानी और दिग्विजय के रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े से उलट पुलट से जाते हैं। लेकिन पहले दिग्विजय को भी तो रास्ते से हटाना है ना, तो जिस कारण वो उसे एक केस दे देती है, बहुत ही क्रिटिकल केस। और ये केस वही होता है जिसमें उस लड़की के पिता की मौत हो जाने के बाद में दिग्विजय को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये इल्जाम लगाते हुए यहाँ हॉस्पिटल से ज्यादा अपने परिवार की चिंता में व्यस्त है, जिस कारण इसके पेशेंट्स की जान जा रही है। और देखो अब ये सारी तमाशा होती है, रानी भी कैंप से उधर आ नहीं पाती, क्योंकि वेल सोहम के साथ में तो ये लड़कियां उसे ट्रैप कर देती है ना, तो अब सोहम कैसे भी से लेकर के आएगा और अनीसा का चाल भी नाकामयाब होगा। लेकिन अब जब आएगा तब तक काफी लेट हो चुका होगा और यहाँ दिग्विजय जेल जा चुका होगा, उसके ऊपर कई सारे केसेस लग चुके होंगे, काफी सारे लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और वैसी कंडीशन में उसे बचा करके बाहर लाना लगभग रानी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन ये तमाशा इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं, अभी तो अनीसा का प्लान कामयाब हुआ है। अब देखते लोग कि रानी कैसे इसे मात देती है, क्योंकि रानी को कम समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट है और कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएगी ताकि जो दिग्विजय के ऊपर लगा आरोप है उससे हटा सके और यहाँ सबके सामने दिग्विजय को बेगुनाह साबित करे। चीजें और ही ज्यादा मजेदार होगी, जो काफी बेहतरीन होने वाले हैं। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, पॉडकास्ट में पिछला वाला ही होता है कि हाँ दिग्विजय को अरेस्ट कर लिया गया है। अब रानी क्या सबूत खोजती है क्या नहीं, ये तो देखना और ज्यादा बेहतरीन होगा, जो हमें जल्द ही आने वाली स्टोरी लाइन में पता चल जाएगी कि आगे क्या बवाल होने वाला है और कौन जीतता है। तो बस गुरु लोग आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।